स्वागत है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किंतु हर जीव का भोजन प्राप्त करने का तरीका भिन्न होता है। कुछ सजीव जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहा जाता है, जबकि अन्य जीव दूसरे जंतुओं या पौधों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। अब शुरू करते हैं स्वपोषी सजीवों से, अर्थात स्वयं भोजन बनाने वाले। हरे पौधे और कुछ जीवाणु एक अद्भुत प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे हरे रंग की संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन्हें हरित लवक कहते हैं, जिनमें हरा वर्णक पर्णहरित उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पर्णहरित सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करता है। इसके पश्चात हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करती है। यही पौधे का भोजन होता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसी गैसों का विनिमय करते हैं। ये छिद्र द्वार की भांति कार्य करते हैं। ये छिद्र रक्षक कोशिकाओं की सहायता से खुलते एवं बंद होते हैं। ये रक्षक कोशिकाएं जल के दबाव के कारण फूल जाती है, जिससे रंध्र खुलते हैं और जल की कमी होने पर सिकुड़कर उसे बंद कर देती है। अब आइए देखें उन सजीवों को जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अर्थात परपोषी या विषमपोषी। कुछ कवक जैसे फफूंद और मशरूम अपने शरीर के बाहर ही भोजन को पाचक रसों द्वारा विघटित करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। जबकि कुछ जंतु भोजन को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करके उसका पाचन करते हैं। इसे प्राणी संभोजी पोषण कहा जाता है। कुछ परजीवी जैसे जोंक और फीता कृमि अन्य सजीवों के शरीर पर या उनके भीतर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इसे परजीवी पोषण कहा जाता है। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियम में पूरी कोशिका झिल्ली ही भोजन को ग्रहण करने, पचाने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। इस प्रकार स्वपोषी और विषमपोषी मिलकर प्रकृति में पोषण का संतुलित तंत्र बनाते हैं, जिससे संपूर्ण जीव मंडल में जीवन संभव हो पाता है।